जैसे प्रभुपाद लीलामृत का हम अध्ययन करते हैं, तो ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 54, और इसके बाद जो प्रकरण आएगा वो है नेचुरली 54 के बाद 55 आता है, और वो उसका शीर्षक है द फाइनल लेसन, अंतिम पाठ। मीन्स हम लीलामृत को समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में फिर कुछ प्रकरण हैं, अध्याय हैं जो एडिशनल पास टाइम्स। देखते हैं उसको कॉल लेंगे कि उसको आगे पढ़ना है या दोबारा लीलामृत चालू करना है। तो मोस्टली आज का जो ये शीर्षक है इस अध्याय को समाप्त हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि श्रील प्रभुपाद ने 1977 का समय चल रहा है, उसमें भी लगभग अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के टाइम का, और प्रभुपाद अपना अन्न जल बेसिकली ऑलमोस्ट त्याग चुके हैं, और प्रभुपाद जी अपना डिसीजन या निर्णय ले चुके हैं कि उन्हें इस भौतिक शरीर को, भौतिक जगत को छोड़ना है। और भक्त लोग काफ़ी निराश हैं कि प्रभुपाद के इस निर्णय से, और कंफ्यूज्ड हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हैं कि उनके क्या इस पर प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और इस प्रकार से फिर पिछली बारी प्रभुपाद जी के गुरु भाई लोग आए थे श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए, और प्रभुपाद उनसे क्षमा मांग रहे हैं। पहले आए थे नारायण महाराज और फिर इंद्रपति प्रभु, और वो दोनों आए प्रभुपाद जी को, उन्होंने भी उत्साह बढ़ाया, और प्रभुपाद के लिए उन्होंने भजन भी गाया, प्रभुपाद से थोड़ी वार्तालाप किया, और फिर वो चले गए। और आज यहाँ लिखा है अक्टूबर में, तो ये अक्टूबर की बात चल रही है। अक्टूबर में एक दिन सवेरे ही, जबकि श्रील प्रभुपाद का बिना अन्न जल उपवास जारी था, उपेंद्र ने एक निरीह फिर भी कुछ ढिठाई भरी शिकायत करी। उसने प्रभुपाद से पूछ लिया, आप कुछ पीने से कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में और जानना हो तो आज से 4-5 साल पहले, या शायद थोड़ा ज़्यादा समय हो गया होगा, जब 40th एनिवर्सरी थी श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की, वृंदावन की, आई थिंक 2015 था वो समय, आई थिंक सो, रामनवमी 2015। तुम्हारे कुछ भक्त भी वहाँ सेवा के लिए गए थे, तो वहाँ पे 2 पुस्तकें रिलीज़ की गई थी। एक वृंदावन इज़ माई होम करके बाय लोकनाथ स्वामी महाराज, और एक मेमोरीज ऑफ वृंदावन करके, एक बहुत मोटी तो नहीं कहूँगा, सॉफ्ट बाउंड बुक थी, लेकिन अच्छी खासी मोटी A4 साइज़ के ऊपर। और उसमें बहुत सारे प्रभुपाद के पुराने शिष्यों के बहुत सारे वक्तव्य उसके अंदर लिखे गए हैं। तो उसमें जब आप सर्च करेंगे, सर्च नहीं मतलब अगर आप पढ़ें तो बहुत रुचिकर है, कृष्ण बलराम मंदिर के स्थापना, और उसमें भक्तों ने क्या क्या सेवा किया। तो वहाँ पे कुक थे अयोध्यापति प्रभु नाम से, तो वो वृंदावन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और एक और भक्त थे, हैं मतलब अभी तो पता नहीं इस पृथ्वी पे है नहीं है, वो है अभिराम प्रभु, उनका नाम था अभिराम। प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका वर्णन भी आएगा यहाँ पे। तो उन्होंने प्रभुपाद के नर्स के रूप में सेवा किया था। हालांकि वो प्रभुपाद जी के मतलब उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था लंदन के अंदर, और तो उन्होंने पूरा प्रभुपाद से ट्रैवल किया था, प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल किया था। और वो कह रहे हैं कि मेरा निर्णय मुझे पता नहीं सही था या गलत था, लेकिन जब प्रभुपाद जी के तिरुभाव की सूचना मिली किसी कारण से, फिर वो चले गए थे। जब प्रभुपाद जी ने निर्णय ले लिया था तो वो चले गए कि अब फिर मेरी, जब प्रभुपाद शरीर त्यागने का निर्णय ले ही लिया है तो मेरी सेवा की आवश्यकता क्या है। और वो प्रभुपाद जी को अपने ग्रैंडफादर के रूप में देखा करते थे। तो जब उन्हें सूचना भी मिली कि प्रभु तिरुभाव हो गया है, तो वो गए नहीं वहाँ पे, कह रहे मैं सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। और उनकी प्रभुपाद से बहुत आसक्ति थी, तो उनका भी हल्का वर्णन आएगा यहाँ पे। लेकिन उनके बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी वर्णन है, अगर आपके पास वो बुक हो तो आप पढ़ सकते हैं। और एटलीस्ट उनके जो वर्णन है, मैं 2-3 बार ही पढ़ा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत डिटेल्ड और बहुत लंबे उनके वो हैं। उस बुक में 4-5 लोगों के बहुत लंबे टिप्पणियाँ हैं या मेमोरीज़ हैं, तो उसमें एक बहुत सुंदर मेमोरीज अभिराम प्रभु की, क्योंकि उनका वर्णन आया तो मुझे याद आया ऐसे। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उन्होंने शिकायत की, आप ऐसे कैसे पीने से मना कर सकते हो? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि मैं कुछ ना पीऊँ तो इसमें क्या गलत है? मुझे से कोई असुविधा नहीं होती, मतलब तुम्हें क्या मतलब, मैं पीऊँ ना पीऊँ, कसम से। तो उपेंद्र ने कहा कि यदि प्रभुपाद नहीं पिएंगे तो उनके शरीर में जलाभाव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। प्रभुपाद ने कोई उत्तर नहीं दिया और उपेंद्र कमरे से चले गए। तो अभिराम वहीं थे जो मैंने बोला। अभिराम ने पूछा, जल के बारे में आप क्या कहते हो?
एक्चुअली इनको प्रभुपाद की साइकोलॉजी बहुत अच्छे समझ में आई हुई थी कि कैसे प्रभुपाद को कन्विंस करना है। न प्रभुपाद किसी प्रकार से आसान पेशेंट नहीं थे, टफ पेशेंट थे, खासकर एलोपैथी को लेकर के, और उनका ऑपरेशन कराना, और तो वो बहुत सारे ये कैसे प्रभुपाद को किसी बात को कन्वे करना है, तो ये अभिराम प्रभु को अच्छी कला थी, है ना। तो अभिराम ने पूछा जल के बारे में आप क्या कहते हो, तो प्रभुपाद एक सेकंड सोचने लगे, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर उनको बोला कि ठीक है, तुम लोग आपस में विचार विमर्श कर लो और निर्णय करो कि मुझे क्या करना है। मैंने बोला जल के बारे में क्या कहना है, प्रभुपाद कहने डिस्कशन कर लो। कोई लॉजिक उनको समझ नहीं आया, तो बोले विचार विमर्श। अब जल की उपयोगिता से आगे कुछ तो उनको समझ में आया कि प्रभुपाद जल से के यूटिलाइजेशन से आगे कुछ बात कर रहे हैं। तो अभिराम ने पूछा विचार विमर्श आपके अच्छा होने के बारे में, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं मैं वो नहीं चाहता। आप कहते हैं कि आप अच्छा नहीं होना चाहते श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ। अभिराम तब बाहर वाले कमरे में गए जो सचिव का स्वागत कक्ष था और जहाँ जीबीसी के कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने अभिराम प्रभु ने कर्तव्यवश बताया कि जो कुछ प्रभुपाद ने अभी कहा था वे सब लोग आपस में मिलकर उनके अच्छा होने के संबंध में विचार विमर्श करें। किंतु अभिराम का यह कथन कोई समाचार नहीं लगता था। भक्त पहले से जानते थे कि प्रभुपाद जीवित रहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे। जीबीसी के लोग लाचार होकर इस तथ्य को स्वीकार कर चुके थे। श्रील प्रभुपाद प्रस्थान करना चाहते थे, शांति से मरना चाहते थे। वे उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि प्रभुपाद कुछ पिए, किंतु वे उपवास करने का निश्चय कर चुके थे जब तक कि उपयुक्त घड़ी न आ जाए। वे माने चाहे न माने, वह घड़ी आ रही थी। अतः अभिराम के कथन ने किसी औपचारिक विचार विमर्श को बल नहीं दिया। उस दिन तीसरे प्रहर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को बुलाया, जो उस समय दोपहर का भोजन कर रहे थे, मतलब 1-2 बजे का समय होगा लगभग। तो तमाल कृष्ण तुरंत पहुंचे और कमरे में प्रविष्ट हुए। जीबीसी के कई अन्य लोग भी उनके साथ थे। वे सब प्रभुपाद के बहुत निकट यह सुनने को आ गए कि वे क्या कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा यदि मुझे जीवित रहना है तो स्वाभाविक है मुझे कुछ खाना पीना पड़ेगा। उनके शब्द बहुत धीरे धीरे कठिनाई से निकल रहे थे। बिना कुछ खाए जीना बहुत कठिन है, किंतु मेरे जीवित रहने का तात्पर्य है एक के बाद एक अनेक असुविधाएं, अतः मैंने शांतिपूर्वक मरने का निश्चय किया है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ती हुई समाप्त हो गई और वहाँ मौजूद हर व्यक्ति इतने सन्नाटे में आ गया कि कोई कुछ नहीं बोल सका। वे सब भाव शून्य दृष्टि से उन्हें देखते हुए बैठे रह गए, जबकि प्रभुपाद अपनी आंखें बंद किए लेटे रहे। कभी कभी वह की लंबी आवाज़ निकालते और कई लंबे मिनटों के बाद तमाल कृष्ण ने किसी तरह उनसे पूछने का साहस किया कि क्या कीर्तन चालू रखा जाए। इस समय तक बहुत से अन्य भक्त भी दोपहर का भोजन समाप्त करके कमरे प्रविष्ट हो रहे थे और वे मंद स्वर में कीर्तन करने लगे। तमाल कृष्ण प्रभुपाद की ओर झुके और उनके पूर्व परिवार के सदस्यों को देववृत्ति के संबंध में उन्हें आश्वस्त किया। प्रभुपाद ने सिर हिलाया। मतलब प्रभुपाद जी का जो फैमिली थी, जो उनके पुत्र थे, खासकर मथुरा मोहन डे, वृंदावन डे इत्यादि, तो वो बार बार प्रभुपाद के पास आते थे कुछ कि अपनी मेंटेनेंस के लिए। तो प्रभुपाद ने कुछ अरेंजमेंट किया था, तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि मैं उसको डील कर लूँगा। तो प्रभुपाद ने हाँ हिलाया। तमाल कृष्ण ने कहा आप चिंता ना करें, मैं देखूंगा कि हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होने पाएगा। आपने हर एक के लिए व्यवस्था कर दी है श्रील प्रभुपाद। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद का ध्यान हरि शौरी की ओर गया, जो उनके सिरहाने के निकट चुपचाप सिसक रहे थे। हमारे लिए पूजनीय, तो मैं ये लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके बोलता हूँ। अपने स्वर में कुछ रिखाई लेकर प्रभुपाद ने पूछा तुम क्या चाहते हो, क्या बचा रहूं? हरि शौरी कुछ बोल नहीं सके। उन्हें लगा कि यदि वह प्रभुपाद को जीवित करने के लिए कहते हैं तो यह अपराध होगा, क्योंकि वे प्रस्थान का निर्णय कर चुके थे। हरि शौरी अपने मनोवेगों को रोक नहीं सकते थे और वह यह भी नहीं कहना चाहते थे कि आप रुके और संघर्ष करें। अब एक तरफ कहना चाहते हैं कि नहीं आप रुको, और एक तरफ प्रभुपाद जाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद की विल के अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते और उनकी विल को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो बड़े कंफ्यूज माइंड में थे। न तो वह न अन्य कोई चाहता था कि प्रभुपाद प्रस्थान करें। किसी तरह तमाल कृष्ण हरि शौरी से की गई प्रभुपाद की आखिरी टिप्पणी को पकड़ नहीं पाए थे। अतः प्रभुपाद की ओर झुके और आधा अधूरा प्रश्न किया वे चाहते हैं कि आप जीवित रहें। प्रभुपाद ने कहा यदि मैं मरना चाहूँ तो यह बहुत शांति में मृत्यु होगी। आप सब कीर्तन करते जाओ। जब कीर्तन चल रहा था तमाल कृष्ण जाने की आज्ञा मांगी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम विचार विमर्श के लिए जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा विचार विमर्श के लिए? वे सब चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं और मैं चाहता हूं कि शांति के साथ मरूं।
मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। यदि मुझे जीना है तो इस भौतिक शरीर को बनाए रखना पड़ेगा, किंतु बिना कुछ खाए पिए यह भौतिक शरीर किस तरह चलेगा? यह दुराग्रह है। मैं खाना पीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता, और शरीर मेंटेन करने के लिए खाना पीना पड़ेगा, तो मैं और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अब देखिएगा जब ये मीटिंग करके आएंगे तो प्रभुपाद जी का उत्तर बिल्कुल विपरीत होगा इसके। तमाल कृष्ण ने कहा हर चीज कृष्ण के हाथों में है। श्रील प्रभुपाद की आंखें बंद थी, अचानक उन्होंने आंखें खोली और कहा कृष्ण चाहते हैं कि मैं वही करूं जो मुझे पसंद है, विकल्प मेरे हाथ में है, कृष्ण ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, अभी कह रहे हैं कृष्ण ने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी है। अब ये शब्द भक्तों को बहुत चौंकाने वाले और भिन्न लगे, किंतु ब्रह्मानंद अत्यंत लाचारी भरे आश्वासन के भाव से बोले। उन्होंने कहा इससे कोई अंतर नहीं आता कि आप मरते हैं या जीते हैं। बाद में ब्रह्मानंद रियलाइज करेंगे कि ही मेड अ मिस्टेक। उन्होंने कहा कि इससे कोई अंतर नहीं आता कि आप मरते हैं जीते हैं प्रभुपाद, आप सदैव कृष्ण के साथ होंगे और हम सदैव आपके साथ होंगे, क्योंकि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने अच्छे भावना प्रकट की। प्रभुपाद ने कहा मैं मरूं या जीऊं मैं सदा कृष्ण का सेवक रहूंगा। अतः यदि ब्रह्मानंद ने मुझे आश्वस्त किया है कि यह आंदोलन चलता रहेगा तो मुझे शांतिपूर्वक मरने दीजिए। प्रभुपाद ऐसी आर्ग्यूमेंट दे रहे, जब आंदोलन चलता रहेगा तो मेरी क्या जरूरत है, चलने दो। भक्तजनों ने जो प्रभुपाद से केवल कुछ इंचों की दूरी पर थे इन धीमे शब्दों को निराशा से सुना। कुछ मिनटों के भारी निःशब्दता के बाद उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। प्रभुपाद विश्राम करते लग रहे थे। कुछ मिनटों में सभी उपलब्ध जीबीसी सदस्य और वरिष्ठ सन्यासी बाहर के कमरे में एकत्र हो गए। ब्रह्मानंद को बड़ी ग्लानि अनुभव हो रही थी कि उन्होंने प्रभुपाद से यह कह दिया था कि उनके बिना भी हर चीज़ चलती रहेगी, और प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि वे इसीलिए मरना चाहते हैं। भक्त प्रभुपाद के कथन से विस्मित थे कि कृष्ण ने उन्हें जैसा वे चाहें वैसा करने की स्वतंत्रता दे दी है। ये शब्द अब वज्रपात जैसे लगते थे, कृष्ण ने मुझे विकल्प दे दिया है। इन शब्दों से प्रभुपाद ने सभी भक्तों का मन एक भिन्न दिशा में मोड़ दिया था। अभिराम ने उन्हें याद दिलाया कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके रहने के संबंध में विचार विमर्श किया जाए, और अब वे वैसा ही विचार विमर्श कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने उन्हें डिस्कशन में लगा दिया, उस इष्ट गोष्ठी में लगा दिया, सब भक्तों को एकत्रित कर दिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान के अंतरंग पार्षद के विषय में सोचने के लिए। किंतु प्रभुपाद की मनोवृत्ति में अचानक परिवर्तन आ जाने से भक्तजन परेशान और किंकर्तव्य विमूढ़ थे। सबसे वरिष्ठ शिष्य कीर्तनंद स्वामी स्पष्टता पूर्वक और तर्क पूर्वक बोले, यदि कृष्ण ने प्रभुपाद को चुनने की आज़ादी दे दी है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने हम लोगों को भी आज़ादी दे दी है। अतः हमें अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभुपाद से हम प्रार्थना करें कि हमारे साथ रहें। मतलब कृष्ण ने प्रभुपाद को स्वतंत्रता दी है, प्रभुपाद ने हमें स्वतंत्रता दे दी विचार विमर्श करने के लिए, तो हमें तो यही बात बोलना चाहिए कि हमारे साथ रहें। एक एक करके भक्तों ने इस निर्णय का समर्थन किया कि श्रील प्रभुपाद से जीवित रहने के लिए प्रार्थना की जाए। हाँ, यह एक तथ्य था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी चलता रहेगा, किंतु वह पहले जैसा नहीं रहेगा। ब्रह्मानंद ने कहा हाँ, और प्रभुपाद ने अभी श्रीमद् भागवत का अनुवाद सामने, गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि अभी तो प्रभुपाद ने भागवतम भी खत्म नहीं किया है। तो एक अन्य ने कहा हाँ, हमें प्रभुपाद से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि कम से कम 5 या 10 वर्ष जीवित रहें। 5 या 10 वर्ष हमें उनसे प्रार्थना चाहिए कि वे करनी चाहिए कि वे 100 वर्ष रहें। तो फिर एक जने ने बोला पर यहाँ पे निर्णय के लिए सभी जीवित सदस्य उपस्थित नहीं है, मतलब कोरम पूरा नहीं है अभी, है ना। तो फिर किसी ने आर्ग्यूमेंट दिया, तो जीवित सदस्यों में कौन है जो कहेगा कि हमें प्रभुपाद से जीवित रहने के लिए नहीं कहना चाहिए? अगर मान लो सारे लोग अपनी अपनी देने के लिए नहीं भी हैं तो कोई बोलेगा ऐसा कि नहीं हमें प्रभुपाद को नहीं कहना चाहिए? सबने बोला हाँ, बात तो ठीक है। तो वे सब सहमत थे। वे चाहते थे कि प्रभुपाद उनके बीच रहें और उन्हें अपनी इच्छा प्रभुपाद के सामने प्रकट करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों के मनोभाव में अचानक परिवर्तन आ गया था। अब वे निराशा की गहराई में नहीं थे, वरन वे सकारात्मक मन से और उत्साहपूर्वक सोच रहे थे कि श्रील प्रभुपाद उनके साथ रहें। कीर्तनानंद ने कहा हमें यह क्यों सोचना चाहिए कि उनके पुनः ठीक हो जाने की कोई आशा नहीं है। ईसा मसीह मरों को जिला देते थे और सांसारिक योगी तक यह कर सकते हैं, अतः यदि श्रील प्रभुपाद चाहें तो वे निश्चय ठीक हो सकते हैं। ब्रह्मानंद बलपूर्वक बोले हम अनुभव नहीं कर रहे थे कि हमें सचमुच प्रभुपाद की आवश्यकता है। हमें यह समझ लेना चाहिए अपनी उपस्थिति से प्रभुपाद को 1 मिनट भी बाहर जाने देने का हमारे लिए प्रश्न ही नहीं उठता। लगभग 3:30 बजे थे दोपहर के।
जब 20 भक्त प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए और उनके पलंग के इर्द गिर्द खड़े हो गए। श्रील प्रभुपाद लेटे थे, उनके नेत्र बंद थे, वे हिलडुल नहीं रहे थे, किंतु भक्तों की उपस्थिति से सर्वथा अवगत थे। कीर्तनानंद स्वामी को प्रवक्ता चुना गया था, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे, तो वो सबके मैसेज को रिले करेंगे। और जब वे प्रभुपाद से बात करने के लिए नीचे झुके तो उनके होठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भराए, आवाज़ बंद हो गई और सिर बिस्तर की बगल में रखकर वे सिसकने लगे। श्रील प्रभुपाद ने हाथ फैलाया, किंतु वह कीर्तन तक नहीं पहुंच सका। कौन? प्रभुपाद ने कहा। कई आवाज़ें एक साथ निकली, कीर्तनानंद। श्रील प्रभुपाद ने तब अपना हाथ कीर्तन के सिर पर रखा और नरमी से थपथपाया। प्रभुपाद ने अपना हाथ रखा उनके ऊपर और उन्होंने पूछा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? कोई कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वे सभी कीर्तनानंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मानंद कीर्तनानंद को ढाढ़स देने के लिए उनकी पीठ सहला रहे थे और तमाल कृष्ण उन्हें कुछ कहने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। अंत में भावावेग से भरे एक और क्षण की प्रतीक्षा करने के बाद कीर्तनानंद ने अपना सिर उठाया, उन्होंने प्रभुपाद की ओर देखा और दलील दी, यदि कृष्ण की ओर से आपको छूट है तो आप मत जाइए, हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभुपाद ने पूछा, तो यह आप सबकी सम्मति है? क्या आपने विचार विमर्श कर लिया है? और प्रभुपाद ने अपना हाथ ऐसे चारों तरफ घुमाया, मतलब आप सबने कर लिया है। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और चारों ओर घुमाया, मानो सभी भक्तों को संबोधित कर रहे हों। ब्रह्मानंद स्वामी ने आवेगपूर्ण किंतु सकारात्मक ढंग से कहा, श्रीला प्रभुपाद, हम सब ने एक साथ मिलकर विचार विमर्श कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप रहें और आंदोलन का संचालन करें और श्रीमद् भागवत पूरा करें। हमने तय किया है कि आप कम से कम 10 वर्ष और रहें। आपने केवल 50% कार्य पूरा किया है। अब ये भी एक बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, 50% क्या है, इसके क्या है? तो एनीवे ये सब तो चलते रहेंगे कंट्रोवर्सीज। तो श्रीला प्रभुपाद बहुत सावधानी पूर्वक सुन रहे थे, उनमें कोई गति नहीं हो रही थी। किंतु जब ब्रह्मानंद ने 50% कहा तो वे क्रुद्ध से उठे और बोले नहीं। अंत में उन्होंने हुम कहा। तो डिवोटीज कहते हैं 50% वर्णाश्रम है या ये है, इसको लेके भी बहुत सारे अलग अलग वक्तव्य हैं, अलग अलग मत हैं भक्तों के, क्योंकि प्रभुपाद जी के कई स्टेटमेंट्स को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, हम उन्हें उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कई भाषाओं के अंदर, और कई बार कॉन्टेक्स्ट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एनी हाउ अंत में उन्होंने हुम कहा। वे प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, उनके नेत्र बंद थे, किंतु लगता था कि वे अंतस्थ कृष्ण से परामर्श कर रहे थे। कई बार उन्होंने हुम कहा, तो जब वो ऐसा लग रहा था लोगों को कि कृष्ण से शायद बातचीत कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं, और हर एक शिष्य असमंजस में था। कोई ना कुछ बोल सकता था, ना सोच सकता था, ना कुछ कर सकता था, सिवाय इसके कि हर एक ध्यानपूर्वक प्रभुपाद को देख रहा था। तब नेत्र बंद किए हुए ही उन्होंने जम्हाई ली और उनके सोने के दांत दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। सबको समझ आया, बहुत अच्छा, वेरी गुड को क्या मतलब? जीवन और मृत्यु पर अब तक किया गया यह संभवतः सबसे आकस्मिक लगने वाला निर्णय था। उस क्षण श्रील प्रभुपाद की स्वतंत्र स्थिति को भक्त समझ सके। वे रुक सकते थे अथवा जा सकते थे, जैसी उनकी इच्छा हो। वे इतने अविश्वासी बन गए थे कि वे समझ बैठे कि प्रभुपाद का प्रस्थान अनिवार्य था, उसे रोका नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि स्वयं प्रभुपाद द्वारा भी। अब उन्होंने अपनी दिव्य प्रकृति का प्रदर्शन एक साधारण जमाई लेकर बहुत अच्छा से कर दिखाया। मानव जीवन और मृत्यु के बीच चयन संसार में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ है। इट डजंट एग्जिस्ट वेदर यू डाई और यू लिव, यू नो। प्रॉब्लम है, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, यू नो। ऐसा के लिए मायने आता है। साधारण व्यक्ति के लिए अगर देखा जाए, हमें कोई बोला जाए जीना है मरना हो, बड़ी मतलब हर आदमी एक ही चॉइस बोलेगा, क्या जीना है भाई, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रभुपाद का दिव्य ट्रांसेंडेंटल नेचर यहाँ वो दिखा रहे हैं। कभी कभी प्रभुपाद इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने प्रदर्शित किया ताकि भक्तों का उन पर श्रद्धा रहे और उनकी जो दिव्य स्थिति है उसको भक्त समझ सकें। और प्रभुपाद दिव्य स्थिति में थे, वो समझाना भी नहीं चाह रहे थे, प्रदर्शित भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कुल मिला के भक्त समझ पा रहे थे। अब प्रभुपाद तो सदैव दिव्य स्थिति में हैं, हम अज्ञानता में रहते हैं, तो इसीलिए भक्त यहाँ पे अब समझ पा रहे नहीं, प्रभुपाद इस प्रकार से साधारण बद्ध जीव नहीं है। प्रभुपाद ने पुनः मानो जीवन प्रभुपाद अब उन्होंने अपनी दिव्य प्रकृति का प्रदर्शन एक साधारण जमाई लेकर बहुत अच्छे से कर दिखाया। बहुत अच्छा ऐसा बोल के कर दिखाया। मानो जीवन और मृत्यु के बीच है संसार में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ हो। हरिकेश क्षणिक हंसी हंसा, जैसे हंसी वह तब के लिए बचाए रखता था जब श्री प्रभुपाद कोई नितांत दिव्य अबोधगम्य और
अनुकरणीय काम करते थे। उसने कहा जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने पुनः सिद्ध कर दिया कि वे बोध से परे हैं। भक्तजन सहमे से हंसने लगे। वे निश्चय नहीं कर सके कि उपयुक्त क्या है। यह नहीं जानते हुए कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना, वे पुनः शांत हो गए। यह देखने के लिए प्रभुपाद क्या करते हैं। वो इतने कंफ्यूज हो गए कि हंसना है, रोना है, क्या टिप्पणी करें। और प्रभुपाद ने कहा तो मुझे कोई चीज पीने को दो। सही भक्त चिल्ला उठे जय प्रभुपाद। वे उनके साथ रहने जा रहे थे, इसकी पुष्टि हो गई। हर एक को बड़ी राहत मिली। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने उत्तर दिया यह वास्तविक स्नेह है, दिस इज रियल लव। वातावरण बदल गया था, श्रील प्रभुपाद बदल गए थे। उनके सेवकों ने उन्हें उठा लिया और सभी भक्त देखते रहे जब उन्होंने एक पूरा गिलास अंगूर का रस पिया। अब अपनी ऊर्जा समेटने के बजाय वे पुनः पूरी तरह जीवंत हो गए थे। तब वे लेट गए। उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। और भक्तों ने उत्तर दिया हरे कृष्णा। वास्तविकता में यही था जो प्रभुपाद चाहते थे। वे उनके भावावेगों को उभार रहे थे और उन्हें दिव्य दशा, दुख की दशा में डालकर अपने प्रति उनके स्नेह में वृद्धि कर रहे थे। अब वे समझ सकते थे कम से कम अल्प मात्रा में कि गोपियों के वियोग का दुख कैसा था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की भक्ति भावना के चरम बिंदु तक ले जा रहे थे और दिखा रहे थे कि वास्तव में उन शिष्यों का जीवन उनके हाथों में था। लंबे समय तक रुककर उन्होंने कहा स्ट्रॉबेरीज क्या वो लेके आए हो। तमाल कृष्ण ने कहा हाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर स्ट्रॉबेरीज हैं। उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज लूंगा। तमाल कृष्ण ने कहा श्रील प्रभुपाद आपने बंबई में कृष्ण को वचन दिया था कि आप उन्हें अपने नए विशाल मंदिर में आसीन देखेंगे। आपको उन्हें दिया गया वचन अभी पूरा करना है। प्रभुपाद खुलकर मुस्कुराए। अब प्रभुपाद स्टार्टेड लाफिंग। ब्रह्मानंद ने कहा आपने बंबई मंदिर के उद्घाटन का दिन 1 जनवरी निश्चित कर दिया है, अतः हम आपको आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद यह मंदिर आपका है। आपने कृष्ण को वहां आने को कहा है। जब हम सभी हार चुके थे आप संघर्ष करते रहे थे। गिरिराज महाराज ने एक बुक लिखा है बॉम्बे इज माई ऑफिस। उसमें बता रहे हैं कि इस पूरे दौरान 2 बारी वो लैंड परचेज की डीड जो है भक्तों ने कैंसिल कर दी थी। ये सोच के इनफैक्ट एक डिस्कशन में यहां तक पहुंच गए थे वो। ये शायद उस बुक में नहीं लिखा, ये उसमें लिखा है आई विल मेक यू टेम्पल, उसी में गिरिराज महाराज कि भक्तों ने ये भी सोचा कि प्रभुपाद जी ने बहुत गलत निर्णय लिया है यहाँ पे ये जगह लेकर के। तो सबके क्लोज डिसाइपल को भी लगा शायद प्रभुपाद ना सही में वृद्ध हो गए हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा सोच करके 2 ग्रुप बट गए थे काइंड ऑफ लीडर्स के अंदर। एक सोचे कि ये बेकार गलत डिसीजन है, दूसरे बोले प्रभुपाद ने लिया तो ठीक है। तो और फाइनली उस प्रभावशाली ग्रुप ने ना वो सेल डीड कैंसिल कर दिया था, वापस भेज दिया था। प्रभुपाद वापस आए और पूरा का पूरा दोबारा रेक्टिफाई किया। प्रभुपाद एडमेंट। तो वही ब्रह्मानंद प्रभु बात कह रहे हैं, ब्रह्मानंद स्वामी कह रहे हैं कि जब हम सभी हार चुके थे आप संघर्ष करते रहे। प्रभुपाद मुस्कुराते हुए बोले हाँ वह महान संघर्ष था। इतने संघर्ष के बाद एक बड़ा मंदिर बनाना बहुत बड़ी विजय है। प्रभुपाद दैट वाज रियल स्ट्रगल, समबडी शुड राइट अ बुक अबाउट इट। प्रभुपाद ने ऐसा बोला था। तो गिरिराज महाराज ने बुक लिखा। तमाल कृष्ण ने कहा मैं नहीं सोचता कि भगवान कृष्ण मंदिर में आएंगे जब तक कि आप स्वयं वहां द्वार खोलने के लिए उपस्थित न हो। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, किंतु कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को स्वाभाविक गति से चलते रहना चाहिए। कीर्तनानंद की ओर मुड़कर प्रभुपाद ने पूछा कीर्तनानंद का महल वह बनकर कब तैयार होगा। जो वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन में प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड बना रहे थे। कीर्तनानंद ने उत्तर दिया अगले वसंत के आरंभ में, जो ही मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा समय स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मिल जाएगा। तब आप बंबई जा सकेंगे और वहाँ मंदिर का उद्घाटन कर सकेंगे और तब आप अपने महल का उद्घाटन कर सकेंगे। हमें न्यू वृंदावन के सभी भक्तों से लगभग 75 पत्र मिले हैं और वे सभी आपसे आने की प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा यदि आप वहाँ नहीं आएंगे। प्रभुपाद ने कहा मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ तब स्ट्रॉबेरीज लूँगा। उस दिन तीसरे पहर श्रील प्रभुपाद अधिक श्रवणीय रूप में बोल रहे थे। अधिक श्रवणीय मीन्स यू स्पीकिंग लाउडली, कि जो सुना जा सके, और श्लोक उद्धृत कर रहे थे जिसमें ईशोपनिषद का श्लोक भी था जो कहता है कि जो परम ईश्वर को स्वीकार करता है वह सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकता है। वे बैठ गए और उन्होंने सब्जियों में कुछ सूप लिया। वे आधे घंटे तक गिरिराज से बैंक के मामलों के संबंध में बातें करते रहे और बार बार प्रश्न कर रहे थे, यह निश्चित करते हुए कि गिरिराज उनकी बात समझ रहा था कि नहीं।
उन्होंने रामेश्वर स्वामी से ईरान में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के बारे में लंबी बातें की। तो देखिए बॉम्बे, वेस्ट वर्जीनिया, ईरान, अब प्रभुपाद जो है बात कर रहे हैं। यह समाचार सारे विश्व में शीघ्रता से फैल गया कि प्रभुपाद ने जीवित रहने का निर्णय किया है। विशेषकर वृंदावन में जहाँ उदासी व्याप्त हो रही थी, भक्तजन अब प्रसन्न चित्त और कृतज्ञ हो रहे थे। वे प्रचार के विषय में अधिक उत्साह से बात करने लगे। वृंदावन के सभी भक्त इस बात पर एक मत थे कि हर चीज़ जो प्रभुपाद करते रहे थे भक्तों की शिक्षा के लिए थी। पहले प्रभुपाद की शिक्षा पर चर्चा थी कि मरना कैसे चाहिए, किंतु अब लोगों में इस बात का प्रचार था कि वे सिखा रहे थे कि जीवित कैसे रहना चाहिए, अर्थात प्रेम से। वे अपने प्रति उनके प्रेम में वृद्धि करके ऐसा कर रहे हैं। कुछ भक्तों को लगा कि जो शिक्षा श्रील प्रभुपाद को दे रहे थे वह उनकी चरम शिक्षा थी। उनके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य का मूल लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में निहित है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में लिखा था, प्रेम पुमर्थो महान, कृष्ण का प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है। कोई भक्त जब केवल कृष्ण के लिए शुद्ध अमिश्रित प्रेम का विकास कर लेता है तभी वह अध्यात्म लोक में प्रवेश पा सकता है। कुछ भक्तों ने कहा कि सभी भक्तों को शुद्ध उच्चतर प्रेम सिखाने के लिए ही श्रील प्रभुपाद भौतिक संसार में रह रहे हैं और वृंदावन में अपनी गहरी निजी सेवा का उन्हें अवसर दे रहे हैं। किंतु अन्य भक्तों का सोचना था कि श्रील प्रभुपाद के कार्यकलाप अत्यंत गंभीर हैं और वे उन्हें उनकी अचिंत्य लीलाएं मानते थे। किंतु उनमें से हर एक उन्हें देखकर या रिपोर्टें सुनकर कम से कम इतना समझता था कि श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के प्रेम के कातुर पुकार के उत्तर यह कहकर दिया कि यही वास्तविक स्नेह है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ ये प्रकरण समाप्त हुआ और हम देखते हैं प्रभुपाद जी की ये अंतिम लीला है जहाँ वो शिष्यों को वार्तालाप में लगा रहे हैं और अलग अलग उनकी जो हृदय की भावनाएं हैं उनका मंथन कर रहे हैं ताकि उनके हृदय में जो सबसे रिफाइंड इमोशंस हैं वो प्रकट हो सकें। और सबसे रिफाइंड इमोशन क्या है? प्रेम का, है ना, कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णव के प्रति जो प्रेम है वो एक जीवात्मा का सबसे रिफाइंड इमोशन है, सबसे उत्कृष्ट भावना है। और प्रभुपाद इस प्रकार से डील कर रहे हैं जिससे भक्तों का जो स्नेह है, भक्तों का जो उनसे आसक्ति है, भक्तों से उनका जो प्रेम है उसमें असीमित मात्रा में विकास हो रहा है। क्योंकि देखिए सिद्धांत अपनी जगह पे है, सिद्धांत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आहलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। लेकिन उस सिद्धांत को अपनाने के लिए एक सुपात्र की आवश्यकता है। सुपात्र मतलब एक पात्र, और वह पात्र क्या है? बेसिकली जहाँ पे हमारा कृष्ण से, या वही सिद्धांत का लक्ष्य भी है, कृष्ण से प्रेम या आध्यात्मिक गुरु से प्रेम, है ना। भक्ति का अर्थ ही है प्रेममयी सेवा। ये केवल रिचुअलिस्टिक एक रूटीन कार्यशैली नहीं है। हर कार्य को कृष्ण से संबंधित देखकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसे किया जा सके, ये एक भक्त की भावना है। कैसे कृष्ण प्रेम से प्रेरित होकर किया जाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभुपाद कृष्ण से कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे प्रेम निकल करके आ सकता है, प्रभुपाद यहाँ पे उसका एक ग्लिम्स भक्तों को दे रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण से विरह महसूस करती हैं, किस प्रकार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो गोपियाँ किस प्रकार रथ के आगे आकर लेट गई थी और रो रही थी, चित्कार कर रही थी और उन पर किस प्रकार विरह महसूस कर रही थी, है ना। तो किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद नवद्वीप के भक्त उनसे विरह महसूस कर रहे थे। किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ करके साउथ इंडिया गए या फिर वृंदावन गए तो किस प्रकार भक्त लोग उनसे विरह महसूस किया करते थे। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अंतर ध्यान होने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित इत्यादि किस प्रकार से उनको विरह का भाव प्रकट हो रहा था। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पाशिबो गौरांगा गुणेर निधि को था गेले पाबो, कि क्या मैं पत्थर पे अपना सिर पटक के मर जाऊं, क्या मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। नरोत्तम दास ठाकुर ये भावना प्रकट कर रहे हैं। अर्थात भक्तों से विरह जो है एक भक्त के लिए वास्तविकता में असहनीय है। लेकिन भक्त ये भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली तो मतलब कि ये जो है संबंध विच्छेद, यानी एक ना एक दिन तो अलग होना ही पड़ेगा, ये तो बहुत फिजिकल रूप से।
तो इस बात को भक्त अच्छे से समझते हैं, और जब इस प्रकार भक्तों से विरह होता है तो टॉप मोस्ट इमोशन जो है प्रेम का प्रकट होना चाहिए, यू नो। तो प्रभुपाद यही बात सिखा रहे हैं कि जहाँ पे भक्त एक तरफ स्वीकार कर बैठे थे कि प्रभुपाद हमारे बीच में नहीं रहेंगे, तो भक्त अब दिशा में सोचने लगे, तो प्रभुपाद ने उनके भावों को और मंथन किया, चाहे वे दुखी थे कि जीऊँ कि या फिर रहूँ मैं, यू नो, मतलब रहूँ या फिर जाऊँ, और भक्तों को इसमें सोचना दे दिया ताकि भक्तों का अपने श्रील प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम और प्रगाढ़ होता जाए। और यही हुआ, जब इस प्रकार से वो प्रभुपाद पे केंद्रित होकर मंथन कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार से उनकी कृष्ण भावना में विकास हो रहा है। तो इससे क्या हमें शिक्षा प्राप्त होती है? एक शिक्षा तो ये है कि जब भी हमारे जीवन के अंदर कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के दौरान या जीवन जीते हुए जब समस्याएं आती हैं, खासकर भगवान की सेवा करते हुए चुनौतियां आती हैं राजा, तो विचलित नहीं होना चाहिए। वो तो एक टॉप मोस्ट ब्लेसिंग है भगवान की, चाहे हम सफल हों उसमें विफल हों, चाहे हम अपनी आध्यात्मिक स्वभाव से कार्य करें या अपने भौतिक स्वभाव से कार्य करें, लेकिन कृष्ण की सेवा का अवसर एक परम सौभाग्य है। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, तोमार सेवाते जेई तो दुख से हो तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाये विद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर कहने तुम्हारा सेवाते जय तो दुख सही तो परम सुख, कि आपकी सेवा में यदि कोई चुनौती भी आती है, कोई दुख भी आता है, वो तो परम सुख है। क्यों सुख है? सेवा सुख दुख परम संपद, कि सेवा में आने वाला कोई भी सुख दुख है वो तो परम संपद है, वो आपका रेसिप्रोकेशन है। क्यों ऐसा सेवा में आना सुख या दुख दोनों क्या है? नाशा या अविद्या दुख, क्योंकि ये अविद्या का सुख और दुख है, अविद्या का दुख है, नाशा या अविद्या दुख। आध्यात्मिक सुख या आध्यात्मिक दुख उस अविद्या के दुख को नाश कर देता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, माया की लाते हैं या कृष्ण के भक्तों की लाते हैं? लात तो खानी ही है कि नहीं? अब चॉइस हमारी है, बेनिफिट किस में है। इसलिए जब भक्तों की थोड़ी बहुत लाते आते पड़ भी जाए तो क्या ब्लेसिंग मानना चाहिए। जब शिवानंद सेन को नित्यानंद प्रभु ने लात मारी छाती के ऊपर, तो उनके भतीजे श्रीकांत सेन तो बड़े विस्मित हो गए, लेकिन शिवानंद सेन नृत्य करने लगे। बोले ये सौभाग्य तो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं होता है, ये सौभाग्य तो देवताओं को प्राप्त नहीं होता, शिव जी को प्राप्त नहीं होता। जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि नित्यानंद प्रभु का चरण स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया है कि नहीं। तो हमारे ऊपर है लात किसकी खानी है ना। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने पर्सनल जीवन के अंदर, ये अवश्य प्रेरित होने चाहिए आध्यात्मिक गुरु, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्रील प्रभुपाद के प्रति, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम से और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। ये इस संस्था का मूलभूत लक्ष्य है। नहीं तो फिर हम भक्ति की प्रक्रियाएं कर रहे होंगे और उनका अवश्य लाभ प्राप्त भी होगा, नो डाउट अबाउट दिस। भक्ति की प्रक्रियाएं भी बहुत स्ट्रांग हैं अपने आप के अंदर, है ना। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट कर सकें और रादर देन मतलब जैसे अपनी ड्यूटी पूरी करने के अलावा, या जैसे बोलो दिहाड़ी पूरी करने से, यू नो, तो जितना मेरा सेवा है उतना करने से अच्छा है कि प्रेम से पूरित होकर हम सेवा करें, यू नो, प्रेम से पूरित होकर के जिम्मेदारी लें, तो हम भी बहुत अच्छे से प्रगति कर पाएंगे, है ना। और इसीलिए और सभी सेवाओं का, सभी कार्यों का, श्रवण कीर्तन का लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर ये उदय, कि कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जिसको हम भूल चुके हैं, उसको जागृत करना है। और उसके लिए कृष्ण के प्रतिनिधि जो मार्गदर्शन देने के लिए हमें आते हैं, वो कौन है? आध्यात्मिक गुरु। वो है भगवान के भक्त, भगवान के वैष्णव। और उनको दृष्टि देखते हुए हमें बहुत आभारी रहना चाहिए कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि किस प्रकार से हमारे उद्धार के लिए कृष्ण ने योजना बना करके वैष्णव और आध्यात्मिक गुरु का हमें संग प्राप्त किया है, संग दिया है, उनकी शिक्षाएं हमें दी हैं। और इसीलिए यदि उनके प्रति हमारा वास्तविक प्रेम है, तो आप देखिएगा सेवा करना, सेवा में उतार चढ़ाव को सहन करना, जीवन में आने उतार चढ़ाव को
सहन कर पाना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम उसके वजह कृष्ण का हाथ देख पाएंगे, है कि नहीं। और यदि कृष्ण का हाथ नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे अरे भाई मैंने तो इतनी सेवा की थी, क्या फ़ायदा हुआ भक्ति करने का, इससे बड़े तो किसी ज्योतिषी के पास चले जाता, कुछ उपाय निकाल लेता, क्यों मेरी तबीयत खराब हुई, क्यों मुझे बीमारी हुई। कई लोग कहते हैं इतना बड़ा भक्त था फिर भी देखो मर गया, फिर भी जो है उसको बीमारी हुई, वृद्ध हो गया, इतना कष्ट क्यों आ रहा उनके जीवन के अंदर, उनको बैंकरप्सी क्यों आ गई, कुछ भी ऐसा करके आर्थिक नुकसान हो गया, क्यों शरीर में चोट लग गई। तो यदि कोई भक्त अंतर्मुखी नहीं है तो वो देखेगा मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन यदि कोई भक्त अंतर्मुखी है, कृष्ण जुड़ा हुआ है, तो वो क्या देखेगा, तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। कि हे कृष्ण आपकी विशेष कृपा है कि मेरे पापों के बदले तो बहुत सजा मिलनी थी, आपने टोकन मात्र दी है, और भगवान का आशीर्वाद मानेगा उसके अंदर कृष्ण का हाथ देख पाएगा। तो इस अवस्था को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो इसी बात में भक्त प्रशिक्षित करते हैं। वे प्रसन्न नहीं होते केवल जब एक शिष्य कार्य कर रहा होता है, वो तो इससे तो प्रसन्न होते ही हैं, चलो सेवा में लगा है, लेकिन इससे अधिक प्रसन्न होते हैं कि उसकी भावना क्या है उस सेवा के प्रति, है ना। क्या वो केवल रिजल्ट से प्रभावित हो करके, क्या वो केवल कुछ सेवा मिलने वाली सफलता से, सेवा में प्राप्त होने वाले नाम से, सेवा में होने वाले सेटिस्फैक्शन से, इससे संतुष्ट हो रहा है, या फिर वो अंतर्मुखी भी हो रहा है ये सोच करके कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये सेवा का अवसर जो मुझे प्रदान हुआ है ये मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि नहीं। क्या वो अपने अंदर गुरु का आभार प्रकट कर रहा है, या वो अपने आप अपनी शेखी बगा रहा है, देखो हम कितने महान हैं, हम गुरु जी पे एहसान कर रहे हैं, हम प्रभुपाद पे एहसान कर रहे हैं इस्कॉन में सेवा करके। इस्कॉन संस्था इसलिए महान है क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ, है ना। कई बार लोग इसलिए भी भावना से प्रेरित हो जाते हैं कि देखो मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ तो इस्कॉन महान है ना, कल किसी और संस्था, और इसीलिए प्रचार करते हैं। कई बार ये भावना हो जाती है ना। इसलिए चलो ठीक है, ये भी एक उत्साहमयी भक्ति है, और कपिल देव जैसे कह रहे हैं भक्ति इन द 3 मोड्स के अंदर तो रजोगुण से प्रेरित भक्ति है, और चलो करते करते शुद्ध हो जाएगा भक्त, कम से कम भक्ति की प्रक्रियाओं में लगा है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएं, इस प्रेम को हमें और विकसित करना चाहिए, प्रेम का आभास प्रकट करना चाहिए, और हम पे बहुत विशेष कृपा हो यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई वैष्णव हों, आध्यात्मिक गुरु हों, जिनके डीलिंग्स से हमें इस प्रकार के प्रेम का विकास हो सके, जहाँ पे हम आश्रित महसूस कर सकें हृदय से, लाइक दैट। और क्योंकि ऐसा हृदय जो है वो अनुभूतियों का, रियलाइजेशंस का ट्रेजर हाउस है। जैसे धरती में बीज बोते हैं तो वृक्ष निकलता है, लेकिन यदि धरती बंजर हो तो आप कितना पानी डालिए, कितना भी बीज उगाइए, उसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। धरती उपजाऊ होनी चाहिए। तो एक उपजाऊ हृदय, फर्टाइल हार्ट का हृदय का मतलब यही है जो कि प्रेम से वशीभूत हो, जो कृतज्ञता से वशीभूत हो, जो नम्रता से वशीभूत हो, कम से कम दिशा में कार्य कर रहा हो। अन्यथा तो आप देखिएगा, प्रभुपाद जी कह रहे थे वृंदावन के अंदर श्री विग्रह की सेवा, हमें लगेगा क्या इस बुढ़े व्यक्ति ने हमें, व्हाट दिस ओल्ड मैन हैज गिवन अस, दिस स्टैचूज लाइक दैट, they are not deities, they are not श्री विग्रह, they are गलग्रह, कि गले में पत्थर बांधने जैसे। कोई आदमी डूब रहा हो और उसे गले में पत्थर बांध दो तो क्या होगा, और जल्दी डूबेगा, है कि नहीं। अगर वैसे शायद फिर भी बचता था, लेकिन पत्थर लगा करें तो और डूब जाए। तो ऐसे ही लगेगा यदि आपका श्रवण कीर्तन नहीं होगा, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, तो आपको लगेगा अरे भाई ये क्या समस्या दे दी हमारे आध्यात्मिक गुरु ने, इतने सारे विग्रह दे दिए, आरती करो, भोग बनाओ, बर्तन धो, ये करो वो करो, है कि नहीं। और तो जो है नहीं तो बर्डन लगेंगे, और नहीं तो प्रेम होगा तो क्या बोलेगा, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वो आभार प्रकट करेगा आध्यात्मिक गुरु का, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादव, कि आपने हमें मंदिर दिया, आपने हमें श्री विग्रह दिए, आपने उनकी सेवा में लगाया, हमें मंदिर का मार्जन करने का अवसर प्रदान किया। नहीं तो हमें क्या लगेगा, अरे भाई इतना गंदा होते रहता है, कौन साफ करेगा, लोग आते गंदा करके चले जाते हैं खाली,
है ना। हमें लगेगा क्यों इतने सारे लोग मंदिर में आ रहे हैं, बर्डन है ये तो बहुत बड़ा, कम लोग आते शांति रहती, है ना, इतना मैनेजमेंट कौन करेगा। हो सकता है सब बर्डन लगे, लेकिन अगर कोई भक्त सही चेतना में होगा तो रोज गाएगा कि भगवान का कितना सौभाग्य है मेरा कि उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उन्हें मंदिर की सफाई करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वो सोचेगा कि नहीं नहीं मैं क्यों बचूं इससे, मेरे को तो करना चाहिए, और है कि नहीं। तो इस प्रकार से यदि भगवान के वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम हो तो वही भक्ति के प्रति पूरा आउटलुक चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा रियलाइजेशंस आएंगे। और यही बात कपिल देव जी देवहूति माता को कह रहे हैं। देवहूति माता की चिंता यही है, ये संसार में मैं और मेरे की आसक्ति बहुत ज़्यादा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र पुत्री हैं, माता पिता हैं। तो कैसे देहात्म बुद्धि में फंसे हुए जीव के लिए तो इस आसक्ति से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो कपिल देव जी क्या कह रहे हैं, प्रसंगम जरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो कह रहे हैं प्रसंगम अजरम पाशम, निश्चित रूप से इस संसार के अंदर जो आसक्ति है उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आसक्ति को छोड़ो मत। उस आसक्ति को किस में लगाओ, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उस आसक्ति को किस में लगाओ, भगवान के शुद्ध भक्तों में लगाओ। और ऐसा लगाने से क्या होगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो कि मुक्ति के गोलोक वृंदावन के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो तो गोलोक वृंदावन में जाना एंट्री निश्चित है उनकी, और यदि आप उनके प्रिय हैं तो उनके सिफारिश से आप भी चले जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए वैष्णव को प्रसन्न करना जो है और वैष्णव से प्रेम को विकसित करना, खासकर आध्यात्मिक गुरु से और इस्कॉन के भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद को प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री संप्रदाय 1000 साल तक इसलिए चला क्योंकि हर कोई वहाँ रामानुजाचार्य की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। रामानुजा विल बी प्लीज्ड। ऐसे ही चाहे हम पुस्तक वितरण कर रहे हों, चाहे हम प्रवचन दे रहे हों, कीर्तन कर रहे हों, श्री विग्रह की सेवा कर रहे हों, कुकिंग कर रहे हों, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हों, हम फंड रेजिंग कर रहे हों, कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, समस्याओं से जूझ रहे हों, पर हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए ये प्रभुपाद का है ना। और इसीलिए मेरा सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद को असिस्ट करने के लिए इस महान संस्था के अंदर, इस महान कार्य के अंदर। संस्था को मैनेज करते बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, आई थी, आएंगी और आ रही हैं और आएंगी। लेकिन जब हम ये देखेंगे, जब कोई भक्त प्रेम से वशीभूत होगा तो क्या सोचेगा, ये नहीं सोचेगा मैं छोड़ के चले जाता हूँ, मंदिर आना कम कर देता हूँ, इतनी समस्याएं हैं। भक्त समाज में भी ऐसा होता है। या वही नहीं सोचेगा प्रभुपाद ने ठीक संरचना नहीं की, वो ये नहीं सोचेगा प्रभुपाद जी के शिष्य नालायक हैं सारे, या प्रभुपाद जी के जो फॉलोवर्स हैं आज इस्कॉन पहले अच्छा था आज अच्छा नहीं है। उसकी भावना ये रहेगी मैं कैसे इस्कॉन को अच्छा बना सकता हूँ, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट। अगर प्रेम की इच्छा होगी तो, और प्रेम नहीं होगा तो ये लगेगा ये तो बहुत बड़ा बर्डन है कि नहीं। यही संस्था हमारे लिए गलत ग्रह बन जाएगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को हमें सुपर इम्पोज करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के प्रति, अपने इस चेतना का विकास करना चाहिए और वैष्णव की डीलिंग्स को समझने रिफाइंड होना चाहिए। इसी प्रकार के डीलिंग्स से भरे हुए अच्छी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की प्रत्येक डीलिंग भक्तों के जो कृष्ण भावना को, भक्तों के उनके प्रति प्रेम को विकास करती थी, बढ़ाती थी, और इसीलिए भक्त उनके प्रति पूर्णतया आसक्त हो जाते थे। और वही प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में श्रील प्रभुपाद एक बिल्कुल प्रामाणिक गुरु जो कि शिष्यों के सर्वत हितैषी हैं, उनके लिए वही कार्य कर रहे हैं ताकि भक्तों की जो आसक्ति है, रति है, उनमें जागृत हो सके और उस रति से, उस आसक्ति से भक्त लोग जो हैं माया की रति से निकल पाएंगे। श्री गुरु चरणे रते ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, कि यदि हम टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन चाहते हैं तो वो ये है कि श्री गुरु के चरण कमलों में कैसे रति जागृत कर सकें। ये यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, और ये कृपा प्राप्त होने से सारी आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, एक्स्ट्रा एंडेवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका स्मरण करना है हमें। और ऑफ कोर्स अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद के विषय में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को अपनाएंगे और जीवन में परिवर्तन आएगा। तो याद रखना चाहिए ये मेरी बल से नहीं हो रहा है, ये उनके आदेश की शक्ति है जिसके कारण वो परिवर्तन हो पा रहा है। योग्यता विचारे किछु ना ही पाई तुम्हार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बोहार।
योग्यता विचारे, मेरे अंदर कोई अगर योग्यता का विचार करोगे किछु नहीं पाई, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई एम फूल नंबर 1, तुम्हारा करुणा सार, लेकिन आपकी कृपा ही मेरे जो है सार हैं। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राणन राखी बोल, यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो रो रो के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, जैसे कि भक्त लोग न्यू वृंदावन के भक्त प्रभुपाद को लिख रहे हैं, है कि नहीं। कबे हिनो कृपा लभी आय जन कृतार्थ होइबे नाथ, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन करो मोरे आत्मसात। कबे हिनो कृपा, कब आपकी कृपा होगी, लभी आय जन, इस जन के ऊपर, कृतार्थ होइबे नाथ, तब मैं कृतार्थ होऊंगा। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन, मेरे अंदर कोई शक्ति बुद्धि नहीं है, मैं बहुत दीनहीन हूँ, करो मोरे आत्मसात, कृपा करके आप मेरे पे कृपा कीजिए। तो ये हमारा जो है अभिप्राय, हमें अपने जीवन के विकास करना चाहिए अधिक से अधिक, तब हम आध्यात्मिक गुरु से प्रेम कर पाएंगे, तो अपने गुरु भाइयों से, अपने गुरु बहनों से प्रेम कर पाएंगे, सही भक्तों से प्रेम कर पाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा मापदंड ये नहीं रहेगा मैं किससे प्रेम करता हूँ, मापदंड ये रहेगा आध्यात्मिक गुरु किससे प्रेम करते हैं, प्रभुपाद किससे प्रेम करते हैं, और तब हम भी अपनी चेतना को और अधिक विकास कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय।